सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है कबरी बिल्ली। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। समाज में बहुत सारे अंधविश्वास व्याप्त हैं। लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वे कुछ भी बुरा होने से डरते हैं। इस बात का फायदा पोंगा पंडित उठाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे अंधविश्वास इस समाज में व्याप्त हो रखे हैं और लोग इन सब बातों पर विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस वजह से जो पंडित वगैरह होते हैं, पोंगा पंडित जैसे लोग होते हैं, वो इस बात का फायदा उठाते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी सास की दुलारी प्यारी सी दुल्हनिया, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी और सास जी ने घर की जिम्मेदारी बहू को सौंपी। माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो वो थी रामू की बहू, और रामू की बहू जो है वो सबसे ज्यादा जिससे घृणा करती थी, जिसे ना पसंद करती थी, वो थी कबरी बिल्ली। और रामू की बहू को 2 महीने हुए ही मायके से यहाँ वो प्रथम यानी पहली बार अपने ससुराल आई थी, और वो पति की प्यारी थी, सास की दुलारी थी और प्यारी सी दुल्हनिया थी, और भंडार घर की चाबी भी उसे दे दी गई थी। और जो सास है उसने सारी जिम्मेदारी को बहू पर छोड़ दिया था और उसने खुद ने माला ली और पूजा पाठ में लग गई। रामू की बहू नई नवेली मासूम ठहरी। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। बहू की जान आफत में और बिल्ली के मौज मजे। बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई। बचा हुआ घी कबरी के पेट में। बहू दूध रखकर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यही तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसे परच गई थी कि बहू के लिए खाना पीना दुश्वार था। तो रामू की जो बहू है वो नई नवेली थी और बहुत मासूम थी। तो कभी भंडार घर का घर खुला छोड़ देती थी, कभी भंडार घर में बैठे बैठे वो सो जाती थी। तो कबरी बिल्ली क्या करती थी, भंडार घर में कुछ भी होता था तो वो उसे खा जाती थी, चाहे दूध हो चाहे घी हो। तो इसलिए जो कबरी बिल्ली है वो रामू की बहू को पसंद करती थी क्योंकि वो नादान थी, वो इसलिए उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसकी वजह से उसे खाने की चीजें मिल जाती थी। लेकिन जो रामू की बहू है वो कबरी बिल्ली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। आखिर रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई और चूहे रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। कबरी ने थोड़ी और सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह बहू से डरती थी, पर अब वह बहू के पीछे पड़ गई। कबरी के हौसले बढ़ जाने से बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। तो आखिरकार रामू की बहू ने तय कर लिया था कि इस घर में या तो कबरी बिल्ली रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तो मोर्चा बंद हो गई थी। तो बिल्ली जो है, बिल्ली को फंसाने के लिए उसने कटघरा भी लाई। वो उसमें दूध में मलाई में उसने चूहे भी रखे, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। यानी कि जो कटघरा वो लाई थी उसमें उसने चूहे डाल के रखे, दूध डाल कर रखा। लेकिन जो बिल्ली थी वो बहुत ज्यादा चालाक थी, उसे पता था वो कटघरा उसी को फंसाने के लिए रखा गया है, तो वो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। कबरी ने थोड़ी और सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह बहू से डरती थी, पर अब वह बहू के पीछे पड़ गई थी। तो कबरी के हौसले और बढ़ जाने की वजह से बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। सास की उसे मीठी झिड़कियां मिलती थी और उसके पतिदेव को रूखा सूखा खाने को मिलता था, क्योंकि वो कुछ भी बनाती थी तो वो कबरी बिल्ली खा जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया।
खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे तक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। बहू उसके बाद पान लगाने में लग गई। अब एक दिन क्या होता है कि रामू की बहू ने खीर बनाई थी। उसमें पिस्ता डाला था, बादाम डाला था, मखाने डाले थे, तरह तरह के मेवे दूध में डाले गए थे। तो सोने का वर्क भी चिपकाया गया था और खीर से भरकर कटोरे को कमरे में ऊंचे ताक पर रख दिया गया था ताकि वो बिल्ली जो है वो वहां तक ना पहुंच पाए। फिर उसके बाद वो पान लगाने के लिए बैठ गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने कटोरे की ओर देखा, सूंघ कर देखा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। रामू की बहू सास को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरा। और दूसरी तरफ जो बिल्ली है वो कमरे में आती है और वो ताक को नीचे से खड़े होकर देख रही होती है। उसमें के ऊपर कटोरा रखा होता है। फिर वो सूंघती है, सोचती है कि माल तो बहुत अच्छा है, यानी कि इसमें अच्छी चीज रखी हुई है। अब जो रामू की बहू है वो सास को पान देने के लिए चली जाती है। तो उसी समय वो कबरी बिल्ली जो है वो क्या करती है, ऊंची छलांग मारती है, पंजे से कटोरा लेने की कोशिश करती है। तभी क्या होता है, वो जो कटोरा होता है वो नीचे गिर जाता है झंझनाहट की आवाज के साथ और फिर फर्श पर गिरकर टूट जाता है। आवाज बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि कांच का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और कबरी डटकर खीर उड़ा रही है। बहू को देखते ही बिल्ली चंपत। राहु की बहू के सिर पर खून सवार हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसने कबरी को मारने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी उसे बड़े प्रेम से देख रही है। बहू मुस्कुराती हुई उठी। कबरी बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। अब रामू की बहू जो है वो कबरी को खीर खाते हुए देख लेती है और उसके सिर पे खून सवार हो जाता है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो बिल्कुल अपनी कमर कस लेती है, सोच लेती है कि आज तो वो उसको सबक सिखाकर रहेगी। रात भर उसे नींद नहीं आती है, पड़े पड़े सोचती रहती है। फिर सुबह होती है तो वो क्या देखती है कि कबरी जो है वो देहरी पर बैठी हुई उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। बहू मुस्कुराती है और उठती है। फिर कबरी बहू के उठते ही वहां से भाग जाती है। फिर रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे की देहरी पर रखकर चली जाती है। फिर हाथ में पाटा लेकर वह लौटती है तो देखती है कि जो कबरी बिल्ली है वो दूध पी रही है। तो वो क्या करती है, मौका हाथ लगते ही वो पाटा जो है वो उसके सर पर पटक देती है, बिल्ली के ऊपर पटक देती है। तभी कबरी बिल्ली जो है वो नीचे गिर जाती है। ना तो वो हिलती है, ना डुलती है, ना चिल्कती है, ना चिल्लाती है, बस वो ऐसे ही लेट जाती है। आवाज हुई तो मेहरी, मिसरानी और सास घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। अब जैसे ही आवाज आती है तो वहां पर महरी, मिसरानी घटना स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। रामू की बहू जो है वो सिर झुकाकर एक अपराधिनी की तरह वहीं पर खड़ी हो जाती है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह बुरा हुआ। तभी महरी क्या बोल देती है कि अरे ये तो बिल्ली मर गई है और ये जो हत्या है वो किसके हाथों हुई है, बहू के हाथों हुई है और ये बहुत ही बुरा है। फिर मिसरानी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। तो मिसरानी कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये, जब तक बहू के सिर से अब ये हत्या नहीं उतरेगी तब तक ना हम पानी पी सकते हैं, ना हम खाना खा सकते हैं। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो बिल्ली की हत्या की खबर होती है वो पूरे गांव में बिजली की तरह फैल जाती है। फिर धीरे धीरे वहाँ की सारी औरतें रामू के घर पर आने लगती हैं। फिर पंडित परम सुख को जब खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला दीनाराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा।
पकवानों पर हाथ लगेगा। अब ये जो बात है वो पंडित परम सुख को जब पता चलती है तो वो पूजा कर रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है तो वो अपनी पत्नी पंडिताइन को मुस्कुराकर कहते हैं कि आज भोजन मत बनाना, लाला दीना राम की पोतू यानी उनकी बहू ने बिल्ली मार डाली है, तो इसके लिए आज प्रायश्चित तो होगा और पकवानों पर भी हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। तो यहाँ पे अब हमें क्या बताया जा रहा है कि जो पंडित परम सुख है वो कैसे दिखते हैं। जो पंडित परम सुख चौबे हैं वो कैसे दिखते हैं, छोटे से हैं, मोटे से हैं, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद जो है वो उनका घेरा 58 इंच है और चेहरा उनका गोल मटोल है, मूछें बड़ी बड़ी है, रंग गोरा है और चोटी कमर तक पहुंचती है। फिर पंडित परम सुख पहुंचे। पंचायत बैठी। सास जी मिश्रानी, किशन की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। बहू सिर झुकाए बैठी थी। फिर पंडित जी जो है वो घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं जिनके घर पर ये चीज हुई होती है। फिर वहां पे वो देखते हैं कि सब औरतें पहले से ही बैठी हुई होती है। किशनु की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। फिर पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो। जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। तो किशनु की माँ पंडित जी से क्या पूछती है कि अगर बिल्ली की हत्या कर दी जाए तो उसके लिए कौन सा नरक मिलता है। तो पंडित परम सुख कहते हैं पत्रा अपना देखते हुए कि केवल बिल्ली की हत्या जानकर तो हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन अगर उस समय का मुहूर्त यानी समय पता चल जाए कि किस समय पर किस मुहूर्त में उसकी हत्या हुई है तो हम पता लगा सकते हैं। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ चिंता की, कौन सी बात है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली के दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाएगा। और ये बात सुनते ही मिश्रानी क्या कहती है, मिश्रानी बताती है कि कोई 7 बजे ही बिल्ली की हत्या हुई है। तो पंडित परम सुख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रामू की माँ चिंता की कोई भी बात नहीं है, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान भी होता है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दीजिए और जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी घर अपवित्र ही रहेगा। तो बिल्ली के दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। फिर छन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। फिर रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, श्रद्धा नहीं रही। बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। तो छन्नू की दादी कहती है कि हाँ और क्या पंडित जी ठीक कहते हैं, तो बिल्ली दान दे दी जाएगी तो पाठ भी फिर हो जाए। तो रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। तो जो पंडित है वो क्या कहते हैं कि रामू की माँ, शास्त्रों में तो वैसे लिखा है कि जो बिल्ली मरी है उसका जो वजन है उतने ही वजन की बिल्ली को बनवाना चाहिए, लेकिन अब कलयुग आ गया है तो श्रद्धा इतनी नहीं रही है, तो बिल्ली के तोले भर की तो बिल्ली नहीं बनेगी, तो तुम कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। फिर रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। फिर पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया है, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तो पंडित परम सुख क्या कहते हैं, हंस पड़ते हैं, क्योंकि रामू की माँ डर जाती है कि 21 तोले सोने की बिल्ली कहाँ से हम बनवाएंगे। तो पंडित परम सुख कहते हैं कि तुम्हें रुपयों की पड़ी है, तुम्हें पैसों की पड़ी है, यहाँ तुम्हारी बहू के सिर पर इतना बड़ा पाप है। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 4 पसेरी घी और मन भर नमक, बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इससे कम से कम काम ना चलेगा। पहले बहू के पाप को तो देख लो, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च करना पड़ता है, और रुपया तो आप लोगों के हाथ का मैल है। फिर पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। छन्नू की दादी ने कहा, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। फिर मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। फिर पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें आवश्यकता ना है तो ना करो, मैं चला। फिर, अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है। बिगड़ो नहीं मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। फिर रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने आसन जमाया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन। चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? फिर महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से जो पंडित जी हैं वो अंधविश्वास फैला रहे थे कि बिल्ली के मरने से ये होगा, आप इस नर्क में जाओगे, लेकिन बिल्ली तो मरी ही नहीं थी। तो इसलिए हमें ऐसे भी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।